अच्छी और सच्ची खबरें देखने वाले सभी दर्शकों का स्वागत है, देशवासियों का स्वागत है, भारतवासियों का स्वागत है। दर्शकों, एनजीओ, बहुत सारी एनजीओ, आप लोग जहां भी रहते हो, किसी भी शहर में, मोहल्ले में, इलाके में, जरूर कोई ना कोई आसपास में एनजीओ होगी। पर दो प्रकार की एनजीओ होती हैं। एक जो एनजीओ का रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, एक बोर्ड लगाते हैं घर के बाहर, ऑफिस के बाहर, जगह के बाहर, और बैठ जाते हैं कोई काम काज नहीं करते। एक वो लोग होते हैं जो एनजीओ हो ना हो लेकिन समाज के लिए काम करते रहते हैं। एनजीओ बन जाए तो और ज्यादा काम करते रहते हैं। दिल्ली के किराड़ी विधानसभा क्षेत्र के मीर विहार के अंदर ऐसे ही एक एनजीओ है, आदर्श परिवार एनजीओ। बड़ा प्रभावित हूं मैं उस एनजीओ से, वाकई ये लोग बहुत बढ़िया काम करते हैं। आदर्श परिवार एनजीओ के ढेरों काम हैं, कई सारे काम वो लॉकडाउन के अंदर उन्होंने बहुत सारा खाने पीने का सामान बंटवाया। अभी जब थोड़ी सी सर्दियां सी थी तो उसमें उन्होंने गरीब और असली गरीब जरूरतमंद महिलाओं को कंबल बांटे। किसी भी मुहिम में, किसी भी आंदोलन में जो शिक्षा से संबंधित हो या किसी से संबंधित हो, हर उस मुहिम जो अच्छा और सच्चा हो उसका वो लोग हिस्सा बने। इसके अलावा औरतों से और औरतों के मुद्दों से जुड़े हुए पर गंभीरता से उन्होंने आवाज उठाई। बहुत बेहतरीन एनजीओ है। उस एनजीओ के संचालक, ये आप नौजवान लड़का जो देख रहे हैं, राजू अतौल्ला जी, ये संचालित करते हैं। राजू अतौल्ला जी बहुत शरीफ, बहुत पढ़े लिखे, बहुत सभ्य व्यक्ति हैं। मुझे कभी मतलब इनको देख के हैरानी होती है कि इतना संकोची से और ऐसे शरीफ से, ऐसे सीधे से आदमी ऐसे क्रांतिकारी कदम कैसे उठा लेते हैं, ऐसे बेहतर कदम अपने एरिया की भलाई के लिए कैसे कर लेते हैं, जिसका लोग हौसला नहीं कर सकते, ये वो काम करके आ जाते हैं, काम कर भी देते हैं। महिलाओं को लेके इनकी एनजीओ ज्यादा ही गंभीर है और महिलाओं के ऊपर काफी सारे काम इनकी एनजीओ करती है। अभी कुछ समय पहले क्या, कल ही 8 मार्च था। 8 मार्च हमारे देश के अंदर में विश्व महिला दिवस के तौर पर मनाया जाता है। विश्व महिला दिवस पर इनकी एनजीओ ने बहुत बेहतर काम किए और कैंप लगाया। क्या किया क्या नहीं किया, पहले हम उन्हीं से पूछते हैं। अच्छा, महिला दिवस के ऊपर आपके आदर्श परिवार एनजीओ ने मूल रूप से क्या कार्य करेगा जी? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में हमने रोहिणी जिला दिल्ली पुलिस के साथ, प्रेमनगर थाने के साथ मिलकर आदर्श परिवार एनजीओ ने एक सेल्फ डिफेंस का कार्यशाला का आयोजन किया। नहीं, इसमें एक कुछ टिप्स बताए दिल्ली पुलिस की तरफ से कि भाई अगर उनके साथ कोई छीना झपटी हो जाए, मोबाइल की वारदात हो जाए तो वो कैसे बच सकते हैं। जैसे मोबाइल का आप इस्तेमाल करते हो तो अगर उसको ठीक से किया जाए तो जो स्नैचर है वो उनको छीन नहीं पाएगा। तो कुछ टिप्सें थी, वो बताया। फिर मैंने दिल्ली पुलिस की महिला से संबंधित जो एप्स है, जैसे हिम्मत ऐप का नाम आपने सुना होगा, वो चीज मैंने विस्तार से महिलाओं को बताया। तो महिला दिवस के उपलक्ष्य में हमारा मेन मकसद ये था कि जो दिल्ली पुलिस द्वारा जो फैसिलिटीज दी जा रही है वो महिलाओं को अवेयर फैला सके, जागरूकता फैला सके। इस प्रकार से हमने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया। ये जो फोटो दर्शकों आप ये जो चित्र देख रहे हैं, ये इसी कार्यक्रम से संबंधित है। ये इसी कार्यक्रम 8 मार्च को जो आदर्श परिवार एनजीओ ने किया। अच्छा राजू जी, एक बात बताइए, बहुत अच्छा लगता है मुझे जब आप महिलाओं के लिए काम करते हैं, उनकी आवाज़ बनते हैं, उनके लिए आप संघर्ष करते हैं। अभी हाल ही में एक मुस्लिम लड़की, 23 साल की मुस्लिम लड़की ने गुजरात में आत्महत्या कर ली, सिर्फ इस वजह से कि उसके पति दहेज के डिमांड कर रहा था। दहेज पे हमारे देश में मेरे ख्याल से मैं पिछले 40 साल से घटनाएं सुन रहा हूँ। लड़कियां खुदकुशी कर रही हैं, कोर्टों में जा रही हैं, अपने घर के अंदर बैठी हुई कचहरियों के चक्कर काट रही हैं। क्या हमारे देश में सख्त कानून नहीं है कोई, महिलाओं को पता नहीं है? क्या कहते हैं आप? देश में जो आईपीसी सेक्शन 498A है दहेज उत्पीड़न का, उसके बाद जब दहेज के कारण हत्या हो जाती है उसमें भी सख्त कानून है। लेकिन जो इम्प्लीमेंट करने वाली एजेंसी है, कोर्ट कचहरी में आजकल जल्दी से लोगों को न्याय नहीं मिलता और न्याय में कहूँगा महंगा हो गया है, ये है। लेकिन जो आज भी हमारे समाज में दहेज के भेड़िए हैं। दिल्ली की बात करते हैं, दिल्ली का सफदरजंग अस्पताल में अगर आप 30 दिन जाके मॉनिटरिंग करें, पूरी देश से महिलाएं जली हुई अवस्था में आज भी आ रही है। अच्छा, मैंने 1 साल की घटना का मैं जिक्र करूंगा। हमारी किराड़ी विधानसभा में एक महिला को सिर्फ दहेज के
लालच में उसको जला दिया गया था। उसमें हमने आंदोलन भी किया, FIR दर्ज भी करवाई। तो ये एक सामाजिक बुराई है। कोई ये ना समझे कि भारत में दहेज के खिलाफ कोई शोषण नहीं हो रहा है, बल्कि बड़े पैमाने पे हो रहा है। और इसमें सभी इंटरनेशनल NGO हैं या गवर्नमेंट की संस्थाएं मिलकर काम करने की जरूरत है कि दहेज हमारे लिए अभिशाप है। तो इसके लिए हम मुहिम चलाते रहते हैं, लोग अवेयरनेस पैदा करते हैं, लेकिन फिर भी ये दहेज के भूखे लोग, इसका एक मैं कारण आपको बताना चाहूंगा। जैसे कि हम कोई कपड़ा खरीदने जाते हैं तो हम एक दुकान नहीं 10 दुकान ढूंढते हैं, लेकिन जब हम रिश्ता करने जाते हैं तो हमें क्यों एक दुकान पसंद आती है? रिश्ते भी हमें बहुत सोच समझ के करने चाहिए। हमें कई लोगों, जब हम रिश्ते ढूंढने जाते हैं तो एक लड़का नहीं या एक लड़की नहीं, कई लड़का और कई लड़की देखना चाहिए, सर्च करना चाहिए, उसके बैकग्राउंड जानना चाहिए। जो लोग अगर ऐसा करेंगे तो उनके साथ ये हादसा कम होने की संभावना है। हम पूरी तरीके से तो इसको मिटा नहीं सकते, लेकिन कम तो कर सकते हैं। लेकिन अक्सर ये देखा जाता है परिवार में एक ही रिश्ता आता है, उस पर हम आंख बंद करके भरोसा कर लेते हैं और फिर बाद में कोई छानबीन नहीं करते और इस तरीके की घटनाएं होती हैं। तो आज समाज में ये जागरूकता फैलाने की जरूरत है कि कोई भी रिश्ता चाहे आप लड़की के लिए करें चाहे लड़के के, क्योंकि छानबीन करना बहुत ही जरूरी है। अच्छा, ये जो आशा नाम की 23 साल की लड़की ने खुदकुशी करी, तो क्या मतलब ये दहेज की कुप्रथा? हमारा चैनल हम दर्शकों बता दें कि किसी भी प्रकार के दहेज के लेन देन का सख्त विरोध करता है और आलोचना और निंदा भी करता है दहेज के प्रत्येक लेन देन पे। तो ये जो हुई, क्या मतलब मुस्लिम समाज में कुप्रथा बढ़ती चली जा रही है, सभी समाजों में व्याप्त है? जी ऐसा कुछ नहीं है, ये सभी समाज में है, हिंदू मुस्लिम इसमें कुछ नहीं है। इसमें ये हर समाज का हिस्सा है, चाहे समाज मुस्लिम हो चाहे हिंदू हो। आप जब सफदरजंग हॉस्पिटल में उन जली हुई औरतों को देख रहे थे तो वो सभी वर्ग, समाज, जाति, धर्म से थी? हाँ जी, ऐसा कोई विशेष जाति का नहीं मिला कि खाली मुस्लिम थी चाहे खाली हिंदू थी। हम कोर्ट केस में भी जाते हैं तो ऐसा कुछ नहीं होता। महिला होती है, उसमें धर्म से अगर ना जोड़ा जाए तो सही होगा। जी, बहुत अच्छी बात कही। वो महिलाएं जिनकी शादी होने वाली है या जल्दी उनकी शादी 1 साल 2 साल 4 साल में होगी, ऐसी युवतियां हमारा जो प्रोग्राम देख रही हो, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? किस तरीके से वो इस दहेज के जंजाल से निपट सके, हौसला कर सके अपने अंदर? मैं उन लोगों से एक संदेश देना चाहूंगा कि अगर आप कोई भी लड़का या लड़की अपने लिए चुनाव करते हैं तो उनकी छानबीन करना बहुत जरूरी है। और एक होता है कि जैसे एक बार आपने उनके घर गए तो छानबीन की, लेकिन एक होता है गोपनीय रिपोर्ट, उसके बारे में आप को पूरी नॉलेज होनी चाहिए। और शादी कभी जल्दबाजी में नहीं करनी चाहिए, कम से कम 8 से 9 महीने का गैप हो, ताकि उस पर्सन के बारे में आपको और इंफॉर्मेशन पता हो। और जहां पे भी एक शक हो कि सामने वाला पर्सन दहेज का कोई भी मांग कर रहा है, तो वो कहीं ना कहीं से मांग शुरू होती है। जैसे पहले चैन से होती है, फिर कार से होती है, फिर पैसे से होती है। अगर कहीं भी अगर सामने वाला पर्सन कोई डिमांड कर रहा है तो वो एक क्लू होता है कि इस घर में हमें अपनी बेटी नहीं देनी है। तो कई बार मैरिज के लिए भी लोग मुझे काउंसलिंग करने आते हैं, तो मैं अपनी उस चीज़ों को उनको समझाता हूँ, बड़ी बारीकियों से समझाता हूँ, क्योंकि मैंने भारत सरकार से काउंसलिंग का कोर्स भी कर रखा है। तो मैरिज काउंसलिंग के लिए भी लोग आते हैं, मुझसे राय मांगते हैं, तो मैं उनको ये समझाता हूँ। आपने भारत सरकार का एक खास कोर्स कर रखा है, इससे हमें ये याद आया कि ये बताइए कि आपकी दर्शकों ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये कंबल लेती हुई जो महिलाओं की फोटो है आप देख रहे हैं, हमने कुछ फोटो तस्वीरें हम दर्शकों को दिखा रहे हैं। राजू जी, आपने अभी सर्दियों के दिनों में कुछ महिलाओं को, असली जरूरतमंद महिलाओं को कंबल बांटे, कैसे ढूंढ निकाली आपने असली जरूरतमंद महिलाएं? जी, हमारे जो वॉलंटियर हैं हर ब्लॉक में जाते हैं, हम ब्लॉक स्तर पे लोगों से पता करते हैं। एक ब्लॉक में हमें एक घरों के बारे में पता होता है, उनके हालात कैसे हैं। पहले हमने इस तरीके की ट्रेनिंग अपने वॉलंटियरों को दे रखी है कि जो महिलाओं के साथ कनेक्ट हो जाए। इसलिए हमने वॉलंटियर ज्यादातर महिलाएं होती हैं जो महिलाओं का दर्द समझ सकें। तो वहां से हर ब्लॉक से हमें पता चल जाता है कि जेन्युइन प्रॉब्लम कहाँ पे है, तो वहां पे हम उनको लाभ पहुंचाने के लिए काम करते हैं। फिर हमें पता चला, कुछ महिलाओं की लिस्ट आई, उसकी वेरीफाई किया, फिर हमने जरूरत के हिसाब से उनको कंबल वितरित किए। और लॉकडाउन में हमने उनको जो सूखा अनाज है वो भी प्रोवाइड किया। कंबल वितरण तो शायद आपने अभी मुश्किल से 1.5-2 महीने पहले किया। हाँ जी। अंतिम प्रश्न की तरफ आ रहा हूँ राजू जी, आप अक्सर मैं ये
सोशल मीडिया पे आपकी तारीफ करने वाले लोगों के संदेशे पढ़ता रहता हूँ कि वो अब दिल्ली सरकार या लोकल विधायक के साथ मिलकर कुछ पार्टिसिपेट करते हैं क्षेत्र के वासियों के लिए, इस विधानसभा के लिए। वो क्या क्या कदम आप उठाते हैं, वो क्या क्या कार्यों में आपको भाग लेना होता है? जी, बहुत सारी लोकल प्रोग्राम होती है, इश्यूज होते हैं, जिसमें चाहे एमएलए हो, चाहे सांसद हो, चाहे पार्षद हो, तो उसके साथ भी हमें तालमेल बिठाना पड़ता है। और उसके बाद जो संबंधित गवर्नमेंट के जो अधिकारी होते हैं, जैसे हमारे डीएम ऑफिस है, डीसीपी ऑफिस है, और बहुत सारी और भी समस्याएं होती है जो गवर्नमेंट ऑफिसों में सॉल्व होती है, तो उसके लिए सारे विभागों से हमें तालमेल भी बिठाने की जरूरत होती है। तो उसमें एमएलए कार्यालय भी हो गया, पार्षद का कार्यालय हो गया, और एमपी का ऑफिस हो गया, तो वहाँ पे हम तालमेल बिठाते हैं। और वहाँ से हमारा एकमात्र मकसद होता है कि जो महिला हमारे पास आई है उसकी हम किसी भी तरीके से मदद करें। उसके लिए हम वो सारे काम करते हैं जो उसके लिए बहुत जरूरी होते हैं। अच्छा राजू जी, एक रोचक सवाल पूछना चाहूंगा। मैं खुद भी आपसे बड़ा प्रभावित हूँ और आपकी बड़ी इज्जत करता हूँ, मुझे आप मैं बहुत पसंद करता हूँ। एक हमारे मीडिया मंसूरी भाई हैं, उन्होंने भी आपकी काफ़ी तारीफ सुनी है। यहीं पर एक शकील भाई हैं जो मैरिज ब्यूरो चलाते हैं, वो भी आपकी बड़ी तारीफ करते हैं। हमारी एक जान पहचान वाली महिला परवीन बाजी हैं, वो भी आपकी बड़ी तारीफ करती हैं। और कई जगह मुझे लोग मिले, इक्का दुक्का महिलाओं को मैंने आपका फ़ोन नंबर दिया तो उन्होंने भी बताया कि जी उन्होंने हमारे को गाइड करा। राजू जी को तो बहुत लोग पसंद करते हैं। राजू जी किससे इंप्रेस है, वो किसको अपना आदर्श मानते हैं, वो किस मकबूल हस्ती को पसंद करते हैं? जी, मैं महात्मा गांधी से बहुत प्रभावित था, शुरू से ही महात्मा गांधी से। मैं उनके जो अहिंसा का जो उनका सिद्धांत था, वो उससे मैं बहुत प्रभावित था। उन्होंने कहा था कि अगर आप किसी सच्चे कार्य के लिए काम कर रहे हैं तो आपका आत्मबल ही काफ़ी है उस कार्य को करने के लिए। तो उस चीज़ से मैं महात्मा गांधी से बहुत प्रभावित हूँ। बहुत खूब, बहुत बढ़िया। दर्शकों, अगर आपके आसपास में भी कोई एनजीओ या कोई भी समाज सेवी संस्थान संगठन कोई बेहतर काम कर रहा है, अच्छे काम कर रहा है, सच्चे नेक काम कर रहा है, नीचे लिखे हुए नंबर को पे जरूर सूचित करें। हमारी खबरें देखते रहिए, लाइक और कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।